किसी महापुरुष ने कहा है, यार ऐसे तो नहीं चलेगा। हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। क्या कूड़ा मचाया है हमने वाया खोस जाके। और मैं एक बात बताऊं, ये रायो वायन की जो टीम है ना, मैं जितने साल से देख रहा हूँ फुटबॉल, हमेशा हम यहाँ पे जाते हैं और कुछ ना कुछ कबाड़ा करके आते हैं। यार प्री सीजन था हमारे पास, रियल मैड्रिड प्री सीजन नहीं खेली थी, एडवांटेज ले सकते थे हम लोग। पहले 5-10 मैचेस में रियल मैड्रिड से थोड़ा पॉइंट्स का गैप बना के टाइटल डिफेंड करने के लिए आसानी होती है हमारे लिए। बट नहीं, वी हैव टू डू इट द हार्ड वे अगेन। यार मेरे तो समझ में नहीं आया आज की परफॉर्मेंस कहां से शुरू करें। सबसे पहले तो लाइनअप, ये क्या वोक नॉनसेंस है। कुबार्सी को खिलाओ ना। कुबार्सी आपका बेस्ट सेंटर बैक है। अभी क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया को स्टार्ट करा दिया, क्यों? रेस्ट देनी थी। रायो वैनकानो जो मैच डिफिकल्ट है हमारे लिए, उनके सामने रेस्ट देने वाली कोई बात है? रेस्ट देने की कोई जरूरत है? या फिर ऐसा कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि नो बडी इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस टीम? दे आर योर बेस्ट प्लेयर्स, यू हैव टू प्ले देम। एंड पहले हाफ में ऑल्मो क्या कर रहा था? ही वॉज अ डिसग्रेस। उसने जितने जितने गंदे टचेस लिए, जितना जितना कबाड़ कर सकता था उतना कबाड़ किया है। एक दो तो चांसेस उसने बहुत, मतलब एकदम इजी चांस मिस कर दिया था। एक तो राइट इन फ्रंट ऑफ द गोल। चलो मैच की शुरू से बात करते हैं। पहले तो लाइनअप से मैं काफी काफी ऑकवर्ड डिसअपॉइंटेड था। मुझे लग ही रहा था कि ये लाइनअप नहीं वर्क करेगी। बट आज तो युवान गार्सिया ने हमारे ब्लशेस बचाए। वी वर एब्सोल्युटली डॉग शिट टुडे। कुछ नहीं किया हम लोगों ने। ना कंट्रोल कर पा रहे थे बॉल, ना ट्रांजिशन पे अटैक कर पा रहे थे। सब सब गड़बड़ थी। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, और सेकंड हाफ में एक पॉइंट तक हम लोगों ने 15-20 मिनट तक अच्छा खेला, एंड अगेन वी ड्रॉप द इंटेंसिटी। 3 मैचेस में फर्स्ट मैच डे पे मैंने ये बोला था कि हम लोग इंटेंसिटी ड्रॉप कर दे रहे हैं। 15-20 मिनट खेलते हैं इंटेंसिटी के साथ, फिर ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये टाइटल डिफेंस ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पहले से ही कह रहा हूं मैं। और अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो हम नहीं डिफेंड कर पाएंगे टाइटल। आई नो रिएक्शनरी लग रहा होगा, अभी बस 3 ही मैच हुए हैं, अभी बहुत लंबा सीजन है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको ये बात समझनी होगी कि फुटिंग्स जो होते हैं लीग में, जल्द ही आपको एस्टैब्लिश कर लेने चाहिए जब आपको डिफेंड करना है। लिवरपूल को देखो किस तरीके से उन्होंने अपना टाइटल डिफेंस शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि लिवरपूल बहुत अच्छा खेली होगी, नहीं, बहुत अच्छा नहीं खेली लिवरपूल, ठीक है। बट दे आर गेटिंग द जॉब डन। वी हैव टू गेट द जॉब डन। डिफेंसिवली एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सेकंड हाफ में तो इजी बॉल लूज कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या। एनीवेज, सबसे पहले तो पेनल्टी की बात करते हैं। क्या वो पेनल्टी थी? हाँ, 100% पेनल्टी थी। जो भी रोना चाहता है जाके रो सकता है, मुझे नहीं लगता उसके बारे में कोई भी डिबेट करने की बात है। क्लियर, उस बंदे ने बॉल ही नहीं लिया तो पेनल्टी तो होगी ना। ही वेंट थ्रू लमीन यमाल, 100% पेनल्टी थी। कोई डाउट नहीं है, पेनल्टी थी तो पेनल्टी थी, बात खत्म। पेनल्टी मिली, गोल हुआ, 1-0 अप हुए। उससे पहले भी वी वर नॉट परफॉर्मिंग गुड। हम अपने हाफ में ही पूरा मैच तो बार्सिलोना के हाफ में ही चल रहा था। हम लोग बॉल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। बॉल कंट्रोल करके उनके हाफ में ले जाके बॉल रखनी चाहिए थी। हम लोगों ने कोई कंट्रोल एस्टैब्लिश ही नहीं किया। पेड्री अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। पेड्री ने फर्स्ट हाफ में कुछ ब्रिलियंट मूवमेंट्स दिए, कुछ बढ़िया चीजें की। बट ऑल इन ऑल फ्रैंकी डी जॉन्ग वाज ओके, पेड्री वाज ओके। बट ऑल इन ऑल बहुत बहुत ही लिथार्जिक परफॉर्मेंस थी। उनकी इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी, ऑफ कोर्स उनका होम ग्राउंड है, बार्सिलोना उनके होम पे आई है, दे विल वांट टू प्रूव अ पॉइंट टू देयर फैंस, एंड दे वर दे वर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे उन लोगों के प्रेसिंग के सामने, उन लोगों के इंटेंसिटी के सामने। वी वर वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। डिफेंसिव लाइंस को हमारे बहुत इजीली बीट किया जा रहा था। एंड मुझे यही दिक्कत है कि आपने पूरे मैच में, चलो फर्स्ट हाफ में एक्सपेरिमेंट था, जो भी था, एरिक गार्सिया और क्रिस्टेंसन के साथ, एंड एरिक गार्सिया क्रिस्टेंसन ने बुरा नहीं खेला अगेन। बट एक एक इंटेंसिटी की बात है, एक एक फेमिलियरिटी की बात है। गुबासी को आपने डाला ही नहीं पूरे मैच में, आपने खिलाया ही नहीं उसको। रफीनिया को 60th मिनट पे निकाल देने का क्या डिसीजन था वो? हाउ डज इट एड अप?
आई थिंक हांसी फ्लिक ने कुछ कुछ चीजें ही गॉट रॉन्ग टुडे। ठीक है, होता है, गलतियां होती हैं, इंसान है वो भी, बट रफीनिया को निकालने का डिसीजन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऑल्मो वाज नॉट गुड। ऑल्मो की जगह फर्मिन को डालना आई कुड अंडरस्टैंड, बट फर्मिन भी आके कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। फर्मिन वाज आल्सो नॉट एबल टू turn with the ball, not able to create spaces, not able to crash the box। हो ही नहीं पा रहा था कुछ। Now that is the problem। सारी प्रॉब्लम इंटेंसिटी की है। हम फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, दोनों मैच देख लीजिए, इंटेंसिटी नहीं थी। मैं पहले भी कह रहा था कि नहीं, इस तरीके से खेल के नहीं चलेगा, वी हैव टू इंप्रूव ऑन आवर इंटेंसिटी, बट वी डिड। एंड आज आज तो बहुत ही, मतलब सेकेंड हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, हम लोग 3-4 गोल मार चुके हैं एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। इंटेंसिटी ही नहीं थी। चलिए ठीक है, रिएक्शनरी नहीं होते, अभी 3 ही मैच हुए, 38 मैच वीक्स का होता है ला लीगा, वी हैव 35 मोर मैचेस टू प्ले। रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली ड्रॉप पॉइंट्स, वी विल आल्सो ड्रॉप पॉइंट्स अहेड, और पॉइंट्स ड्रॉप होंगे, बट परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। हमें न्यूकासल फेस करनी है, हमें पीएसजी फेस करनी है, इस परफॉर्मेंस के साथ, इस इंटेंसिटी के साथ फेस करेंगे हम, अरे परखच्चे उड़ा देंगे वो लोग हमारे। हमें डिफेंसिव फ्रेलिटीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कुबारसी को खिलाना पड़ेगा। आई डोंट नो, कुबारसी का फॉर्म डिप है, इंजरी थी, क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट कुबारसी को खिलाना पड़ेगा। कुबारसी और गार्सिया को खिलाओ, क्रिस्टनसन को खिलाओ, अराओ को खिलाओ, वेरियस परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस विल नॉट वर्क। क्रिस्टनसन और गार्सिया वर ओके, मैं नहीं कहूंगा दे वर टेरिबल, बट दे वर नॉट ग्रेट। दे वर नॉट एबल टू कैरी द बॉल आउट। एक हाथ दो पास बहुत अच्छे किए थे एरिक गार्सिया ने, एक थ्रू बॉल डाली थी जो रफीनिया के लिए, वो बहुत बढ़िया थ्रू बॉल थी, बट उसके अलावा एरिक गार्सिया वाज आल्सो लूजिंग द बॉल क्वाइट अ लॉट। ऐसे नहीं हम लोग बॉल लूज कर सकते, और सिर्फ एरिक गार्सिया की गलती नहीं है, देयर वर प्लेयर्स अदर देन एरिक गार्सिया आल्सो हु वर लूजिंग द बॉल क्वाइट इजीली। बहुत रस्ट परफॉर्मेंस थी, बहुत जल्दी थ्रू बॉल डाल के खत्म करने की कोशिश कर रहे थे मैच। कुछ कुछ तो था, देयर वाज नो कंपोजर, देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन द परफॉर्मेंस, वी वर एग्रेसिव, इंटेंसिटी नहीं थी, फालतू का मतलब थ्रो बॉल डालने की कोशिश कर रहे, कोई इंटेंसिटी नहीं है, जस्ट जस्ट रस्ट परफॉर्मेंस। और कोई कंट्रोल नहीं लाया, सेकेंड हाफ में भी कोई कंट्रोल नहीं लाया। हम लोगों ने चेंज करके फर्मिन लोपेस को डाला ऑल्मो की जगह, हम लोगों ने चेंज करके लेवेंडोस्की को डाला। लेवेंडोस्की वाज नॉट able to do anything today after coming on. Same as Rashford। Rashford तो oh my god, Rashford I don't think he is fit yet। अभी तक वो बार्सिलोना के सिस्टम में अभी तक फिट नहीं बैठ पाया। रफीनिया जो चीजें देता है, जो चीजें प्रोवाइड करते हैं, मैं कहूंगा कि रफीनिया का भी बहुत अच्छा गेम नहीं था। ऑफ कोर्स उन्होंने 1-2 रन बहुत अच्छे बनाए थे फर्स्ट हाफ में, बट बहुत अच्छा गेम नहीं था रफीनिया का भी। बट ऑल इन ऑल रैशफोर्ड ने कुछ नहीं किया कि he was very he was average। he was not able to do much। टेक ऑन किया एक दो बार, इन द बॉक्स गए, बट कुछ हुआ नहीं उससे। वी वर नॉट एबल टू क्रिएट चांसेस, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एरिक गार्सिया ने एक दो हेडर मिस किए कॉर्नर से, डैनी ओल्मो ने एक सिटर मिस किया, फेरान टोरेस का भी फर्स्ट हाफ में एक था जो चांस हो जाना चाहिए था बेरी, बट थोड़ा सा बॉल पीछे रह गई थी। बट ऑल इन ऑल मैं कहूंगा परफॉर्मेंस ही सही नहीं थी, कंट्रोल ही नहीं था कुछ, एवरीथिंग वाज रश्ड। ऐसे हम नहीं जीत सकते। इस तरीके से ला लीगा जीतना बहुत मुश्किल होगा। हमें अपने परफॉर्मेंस पे जल्दी वर्क ऑन करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू डू मच 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 बेटर इन द गेम्स टू कम। ऐसे तो नहीं जीत सकते हम यार, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड ने कल मैच खेली थी मायोर्का के सामने। कपल ऑफ थिंग्स, रियल मैड्रिड वाज वेरी 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 गुड इन द फर्स्ट हाफ, आई विल से। चांसेस अच्छे क्रिएट किए थे। एम्बापे का जो वो थ्रू बॉल था वो ऑफसाइड था, ठीक है, तो एम्बापे अपने स्टोरी पे डाले या कोई कुछ भी बोल दे, वो ऑफसाइड था, तो ऑफसाइड हुआ। एम्बापे का एक गोल वो बहुत ही ब्रिलियंट असिस्ट होता ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का, बट वो असिस्ट नहीं हो पाया बिकॉज एम्बापे ऑफसाइड थे। बट उसके अलावा विनीशियस ने जैसे उनका गोल टेक किया, इट वाज अ वेरी 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 गुड फिनिश। द ड्रिबल वाज वेरी गुड एंड द फिनिश वाज एक्सीलेंट। द कॉर्नर, आई थिंक कॉर्नर से जो बॉल जिस तरीके से प्ले की, और हाउसन ने असिस्ट प्रोवाइड किया, तो हाउसन का असिस्ट हो गया, एंड आर्दा गुलर स्कोर्ड वन ऑफ द इजीएस्ट हेडर्स। बट बट करेयास, अल्वारो करेयास क्या प्लेयर है। रियल मैड्रिड हैव गॉट
an absolute banging player in left back from Benfica. I think he is capable of being one of the best left backs in the world. जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, बॉल कैरी, विड्थ प्रोवाइड करना कि विनिशियस अंदर कट इन कर पाए, एवरीथिंग Carreras was absolutely brilliant. I think he was, at least for me, he was my man of the match yesterday. आधा गुलर को ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच दिया था, बट मेरे लिए Alvaro Carreras was the man of the match, hands down. There is no doubt about it. In the second half, Mallorca ने इंटेंसिटी बढ़ाई, they played better. Pablo Torre provided the assist in the first half to Muriki's goal, but second half में Mallorca played a better game. Performance better थी first half से, but even after the performance वो गोल स्कोर नहीं कर पाए. एक गोल लाइन क्लियरेंस की थी एक Carreras ने, वो बहुत ही ब्रिलियंट था, बट उसके अलावा सेकंड हाफ में मैड्रिड डिड लुक फ्रजाइल. मतलब उनमें ऐसा लग रहा था कि दे कैन कंसीडर और कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट दिस इज व्हाट इट इज ना. मैड्रिड पुल्ड थ्रू एंड दे डिड नॉट कंसीडर सेकंड गोल एंड दे वन देयर मैच. 3 गेम्स में 3 विक्ट्रीज एंड 9 पॉइंट्स विद आई थिंक ओनली 1 गोल कंसीडर्ड. इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मैड्रिड. आई थिंक जाबी अलोंसो की मैड्रिड की स्पेशलिटी मुझे लगता है ये है कि दे विल बी more composed on the ball. They will not be frantic. They will not try to thrive on chaos. They will try to take control of the game and keep control of the ball and try to manage the game like that. And I think that will be very good considering कि उनके पास जो फ्रंट के प्लेयर्स है, जो फास्ट पेस प्लेयर्स हैं, एम्बापे बोलो, विनिशियस बोलो, तो दे विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड ऑल्सो दे विल नॉट हैव टू डिफेंड अ लॉट. अगर आप बॉल रख लोगे तो ज्यादा डिफेंड नहीं करना पड़ेगा. इट्स अ वेरी सिंपल रूल ऑफ फुटबॉल. तो वही हमें भी करना चाहिए था, बट दिस इज व्हाट मैड्रिड डज. दिस इज व्हाट जाबी अलोंसो's मैड्रिड इज. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर अलोंसो's एरा. ही इज एबल टू टर्न द, मतलब एंसेलोटी का जो प्रॉब्लम थी वो एक तरीके से खत्म हो गई है अंडर जाबी अलोंसो, विच इज गुड फॉर रियल मैड्रिड. बट आई थिंक ला लीगा में यही है. आई थिंक बार्सिलोना हैव टू कोप अप. वी हैव टू गिव बेटर परफॉर्मेंसेस. हमें बॉल पे ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा कंपोजर दिखाना पड़ेगा. उनकी इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है, जैसे राय वैन की आज थी, तो वी हैव टू ऑल्सो प्ले विद ग्रेट इंटेंसिटी, जो नहीं हो पाया आज. बट इट्स अ लॉन्ग सीजन एंड 38 मैच डे है. अभी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, बट डिसअपॉइंटिंग था जो भी मैच थी राय वैन के सामने. परफॉर्मेंस वाज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग. तो ये हो गया ला लीगा के बारे में. प्रीमियर लीग की बात करते हैं थोड़ी सी. मैनचेस्टर सिटी के साथ कुछ इश्यू तो है. मतलब पेप गार्डियोला, आई डोंट नो, आई थिंक हिज फिलोसफी और द गेम प्ले जैसे वो खिलाते हैं, इज इट टू स्लो नाउ? मॉडर्न फुटबॉल बदल चुका है क्या? प्ले स्टाइल हैज बिकम अ लिटिल फास्ट, मोर फिजिकल, कुछ तो है. क्योंकि पेप गार्डियोला का फुटबॉल एक तो जितना अट्रैक्टिव लगता था उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता, क्योंकि फास्ट पासिंग नहीं हो रही है. सिटी के पास ऑफ कोर्स उनके चेरकी और वो सब प्लेयर्स मिसिंग है, बट बर्नार्डो सिल्वा थे आज एंड सिटी हैड अ प्रिटी डिसेंट टीम. बट फर्स्ट हाफ में दे लुक ओके, सेकंड हाफ में तो ब्राइटन वर ऑल ओवर देम. तो मुझे लगता है दैट वाज, आई थिंक पेप गार्डियोला नीड्स टू फिगर आउट कि उन्हें क्या करना है, हाउ डज ही वांट टू मेक सिटी प्ले. आई थिंक डिफेंसिव इश्यूज है अभी भी. बहुत इजीली रन थ्रू कर जाते हैं प्लेयर सिटी के अगेंस्ट एंड सेम टाइप्स ऑफ गोल्स कंसीड करती है सिटी ओवर एंड ओवर अगेन, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. आई थिंक सिटी ने जिस तरीके से गोल कंसीड किए अपने, दोनों जो जैसे गोल कंसीड हुए सिटी के, इट वाज, एक तो पेनल्टी थी ऑफ कोर्स, दैट वाज ओके, मतलब होता है. बट द सेकंड गोल दैट दे कंसीडर्ड, इट वाज अगेन, इट वाज सेम ओल्ड प्रॉब्लम जो लास्ट सीजन थे सिटी के साथ. तो मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला नीड्स टू फिगर आउट समथिंग कि हाउ विल ही बी एबल टू मैनेज द रिस्क एंड रिवॉर्ड जो नहीं हो पा रहा है अभी सिटी से. तो मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला हैज वर्क टू डू. दूसरी मैच हुई आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल. आई थिंक अभी जो जैसे सीजन शेप अप हो रहा है, 3 ही मैच हुए, इट्स टू अर्ली टू से, बट लिवरपूल लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीमियर लीग टीम जो मैंने देखी है अब तक. नॉट दैट दे लुक डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, उनमें डिफेंसिव फ्रेलिटीज है अभी भी, कुछ कुछ इश्यूज है अभी भी, बट आज उन्होंने बेटर डिफेंड किया, बहुत बेटर डिफेंड किया. बट जिस तरीके से उन्होंने इंटेंसिटी अप की थी सेकेंड हाफ में आर्सेनल के खिलाफ, दैट वाज रियली कमेंडेबल. एंड वन वे और द अदर गोल हो जाता, ऐसा कहना
ओके इट इज पॉसिबल कि गोल हो जाता। एक एक गोल हुआ भी था जो डिसअलाउ हुआ, बट अगेन आई थिंक आर्सेनल की इशू यही है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग मैचेस में मुझे लगता है कि दोनों टीम्स कंजर्व करके खेलने की कोशिश कर रही है। मतलब आर्सेनल तो मोस्टली मैंने देखा है पिछले 2 साल में, दे ट्राई टू कंजर्व द मैच, दे डोंट ट्राई टू गो ऑल आउट टू विन द मैच, दे डोंट ट्राई टू, मतलब ऑफ कोर्स एनफील्ड पे जाके इट्स नॉट वेरी इजी टू गो एंड अटैक एंड विन द मैच, बट again we expect better performance from Arsenal, especially from the second half. First half mein Arsenal was very good. I will say they were decent, not excellent, but they were decent. But Liverpool intensity बढ़ाई, they were aggressive. Free kick was absolutely fantastic. Szoboszlai ki free kick was out of this world. Was it savable? Maybe. I think it could have been saved if he would have seen it early, but I think he did not see it early, and they considered the goal. But 1-0 victory for Liverpool, title defense में 3 wins out of 3 is a fantastic start. I think um, if they keep the performance as well, if they get Gehi from Crystal Palace and defensive जो थोड़े बहुत issues है वो अगर sort कर ले वो लोग, तो I think it will be Liverpool can get the 21st title इस साल। And Konate की performance much better थी is one thing I would like to add कि Konate played much better than he played in the previous 2 matches। तो यही था आज का वीडियो। आप लोग बताइए आपको बार्सिलोना की परफॉर्मेंस कैसी लगी। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड एंड मुझे लगता है कि वी हैव टू बकल अप, ऐसे खेल के नहीं चलेगा। समथिंग हैज टू बी डन एंड परफॉर्मेंसेस हैव टू इम्प्रूव। अगर हमें हर कंपटीशन के लिए वी हैव टू चैलेंज फॉर एवरी ट्रॉफी, वी हैव टू डू बेटर। दिस वोंट वर्क। आप लोग बताइए आपको क्या लगा, आप बताइए आपको कौन से मैचेस देख के मजा आया। बायर्न म्यूनिख अपनी मैच जीत गई है एंड Eric Ten Hag may get the sack from Bayer Leverkusen as per the reports। So ये सब है, इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। आप बताइए आपको अपने थॉट्स बताइए मैचेस के बारे में एंड समर ट्रांसफर विंडो कैसा शेप अप हुआ उसके बारे में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बारसा, विस्का कातालोनिया।